गुणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मानसुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यथा ग्रहणः परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी श्रद्धालु अपनी जगह विराजमान हो जाए। नमो भगवते वासुदेवाय वागीशाध्यासुमनसा सर्वार्थानुनमक्रमे यमनित्वाग्रतकृत्याश्रयस्तं नमामि गजाननः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये पिपिवातु पित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सब द्वारने को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निग मेरी ओर निहार। बोलो भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिरूपी श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पहले समस्त ग्राम के देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा में पधारे सभी भक्त वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन एवं राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम जलवते पुरुषो यदा वै। कहते हैं एक जन्म के नहीं 1000 जन्म के जब हमारे पुण्योदय होते हैं तब ही ऐसे सुंदर अनुष्ठान संपूर्ण हो पाते हैं। और यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने में हमारी रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे अनुष्ठान बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकते। कहते हैं किसी के पास धन है तो मन नहीं, और जिसके पास मन है तो धन नहीं, और जिसके पास दोनों हैं तो भगवान की कृपा नहीं। बिना उनकी कृपा से ऐसे अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकते। अनंत जन्मों के भाग्योदय होते हैं तभी ऐसे अनुष्ठान पूर्ण हो पाते हैं। और आज हम सबके अनंत
पुण्य उदय हुए हैं, जो कि आज हमारे ग्राम में हमारे घर पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और बाके बिहारी विराजमान है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट राम नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश। सब मिले आइए राम धुन गाइए, कर लो सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण करने का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इसे हम कहते हैं भागवत महत्व। इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महत्व कहते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का आइए हम सब लोग संक्षेप में महत्व को श्रवण करते हैं। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें, इसलिए कीर्तन और राधे राधे जरूर सब लोगों को बोलना है। क्या होता है, जब भी श्रीमद् भागवत कथा, कोई भी कथा, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, नींद जरूर आती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो सबसे ज्यादा कष्ट निद्रा को हुआ, क्योंकि 6 महीने सोते थे कुंभकर्ण, 6 महीने सोते थे। इसलिए निद्रा देवी ने कहा कि आपने मेरे सबसे प्रिय कुंभकर्ण का वध किया है और मैं आपके वैकुंठ में ताले लगवा दूं। भगवान ने कहा वो कैसे? तब निद्रा ने कहा कि आपकी जो कथा श्रवण करते हैं, जो आपके कीर्तन में थाली बजाते हैं और जो भी 7 दिन तक नियम से जो भी कथा श्रवण कर ले, निश्चित ही उनका उद्धार हो जाता है, वो वैकुंठ चले जाते हैं। बोले फिर? बोले आपकी जहाँ कथा होगी वहाँ पर मैं आऊँगी और जो भी
आपकी कथा को श्रवण करने में मन से श्रवण नहीं करेंगे, उनके मस्तक पर हम विराजमान हो जाएंगे। विराजमान होंगे, उनको नींद आ जाएगी, और जैसे ही नींद आएगी वो आपकी कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे, और श्रवण नहीं कर पाएंगे तो वैकुंठ कहाँ से जाएंगे महाराज? वैकुंठ नहीं जाएंगे तो निश्चित ही आपके वैकुंठ में ताला लग जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, बोले जो मेरी कथा में राधे राधे बोलेगा, कीर्तन गाएगा, उनको आप स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, और जो लोग कथा में राधे राधे नहीं बोलेंगे, कीर्तन नहीं गाएंगे, निश्चित रूप से निद्रा देवी उनके यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में 3 बातें बहुत समझने की हैं, सत, चित और आनंद। हम लोग कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में ही सत्य बचेगा। तो वह सत्य कौन है? वह सत्य सिर्फ परमात्मा है। इसको पेश कम करो। सत्य भगवान है। और चित, दूसरी बात आती है चित। चित यानी प्रकाश। हम लोगों को किसी भी जगह जाना हो तो हमको उजेले की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमको कोई पुस्तक पढ़नी हो तो भी हमको अंधेरे में पुस्तक पढ़नी हो तो पुस्तक पढ़ने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, जो समस्त तारागणों में भी वही प्रकाश प्रदान करता है, सूर्य में भी वही प्रकाश प्रदान करता है। तो चित भी परमात्मा ही है। तीसरी बात आती है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से की गई है। कहते हैं डल्लफ के गद्दे पर शयन करने से, आराम करने पर, एसी चलाकर, कूलर चलाकर विश्राम करने को आनंद नहीं कहते। डल्लफ के गद्दों पर विश्राम करने को भी आनंद नहीं कहते। या फिर लाखों करोड़ों की संपत्ति जमा करने के बाद उसको भी आनंद नहीं कहते। आनंद तो अंदर की बात होती है महाराज, बाहर तो आनंद होता ही नहीं। आनंद कहते हैं सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, विद्वान का मूर्ख, धनी का निर्धन, लेकिन आनंद का आप कुछ भी उल्टा नहीं होता। आनंद को आप उल्टा करके कह दें तो परमानंद हो सकता है, सच्चिदानंद हो सकता है। आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उनका पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा से, विलासिता से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार को नष्ट करने का सामर्थ्य जिसमें है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। और ये 3 प्रकार के ताप जब व्यक्ति को लगते हैं, जब व्यक्ति को 3 प्रकार के पाप बढ़ते हैं। 3 प्रकार के पाप कौन से? मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा, मन से किया हुआ पाप। कोई व्यक्ति कुछ उच्च कोटि का कर रहा हो तो मन से ईर्ष्या भाव जाग गया, बताओ इसके पास तो पहले 20 एकड़ जमीन थी, आज 25 हो गई। तो मन से मतलब ईर्ष्या भाव रखना, ये मन से किया हुआ पाप होता है। वाचा, वाणी से किया हुआ पाप, हमारे द्वारा किसी को ऐसी बात निकल जाना कि उसके आत्मा को कष्ट हो, वह भी पाप होता है। कर्मणास, कर्म से किया हुआ पाप, जाने अनजाने में ना जाने हमसे कितने पाप हो जाते हैं कर्म के द्वारा। चींटी चल रही है जमीन पर, हो सकता है गलती से पांव हमारा उस पर पड़ जाए, या फिर जानबूझकर हम किसी को बिना कारण पीट दे, ये कर्म से किया हुआ पाप।
आजकल तो और भी कई कारण हो गए पाप कर्म से। मांस मदिरा सब लोग भक्षण करते हैं और मुर्गे को ऐसा लिया और मरोड़ दिया, ये कर्म से किया हुआ पाप। मन से, मनसा वाचा और कर्मणा, 3 प्रकार के जब हमसे पाप होते हैं तब हमको 3 प्रकार के ताप चढ़ते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि महाराज हम सुखी हैं। यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी नहीं कह सकते कि महाराज हम सुखी हैं। है कोई सुखी? नहीं है। कोई तन दुखी, लाखों करोड़ों का वैभव, यश, जमीन जायदाद सब कुछ है करोड़ों की, लेकिन पता चला खाते क्या हैं? सूखी रोटी के साथ में दाल का पानी। एक जगह हम गए, हमने पूछा सेठ जी आप इतना सब कुछ संपत्ति आप पर, लेकिन आप रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं। बोले महाराज क्या बताएं, अगर हम घी चुपड़ के भी खा लें तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। तन के दुखी, सब कुछ होने के बावजूद भी ढंग से खाना भी नहीं खा सकते। मन के दुखी, सोचा था कि चलो अपने बेटे का विवाह किसी उच्च कुल में करेंगे, भक्त खानदान में करेंगे, हमारा नाम होगा। और पता चला कि बेटे ने शादी कर ली अपनी नौकरानी के साथ में और आपसे कहने लगा पिताजी 2 आशीर्वाद। कभी बेटा बात नहीं सुनता, कभी पत्नी बात नहीं सुनती। ये मन के दुखी होते हैं हमारे। कोई धन बिन रहा तो उदास, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को उनको 200 रुपये मिलते हैं। अब 200 रुपये में बेचारा खुद खाए या पत्नी को खिलाए या अपने खर्चे को निकाले। 3 प्रकार के व्यक्ति दुखी होते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास। तो किसी ने कहा फिर सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो केवल एक ही है। वो कौन? गोविंद के दास, राम का दास। राम नाम का धन जिसने कमा लिया वही सच्चा दुखी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोही जानिए जग राम नाम धन होई। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। गोविंद नाम के धन को जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि दैहिक ताप, भौतिक ताप, इन तीनों तापों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के प्रधान देव कृष्ण हैं, इसलिए भागवत के महात्म में सिर्फ कृष्ण की वंदना की गई। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का स्तवन किया गया। आचार्य सुखदेव जी ऐसे संत हैं जिन्होंने जन्म लेते ही सीधे वन को प्रस्थान कर गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन उनको लौटा लाने में सामर्थ्य नहीं है। सज्जनों, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही शास्त्रों में एक पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ पर सभी संत जन विराजमान रहते हैं। आइए मन तथा अपने मन को भी हम नैमिषारण्य की ओर ले चलें। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कहते हैं शास्त्र की कथाएं जितनी भी हुई हैं, चाहे वह सत्यनारायण की कथा हो, चाहे संतान सप्तमी की हो, चाहे भागवत जी की हो, समस्त कथाओं का
प्रारंभ नैमिषारण्य से ही हुआ है। 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान हैं। वह ऋषि जिनकी लंबी लंबी आयु है, जब वह संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे हुए थे, उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। वह सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष के थे और जो 88,000 संत जन हैं वह हजारों वर्ष की उम्र वाले हैं। उन्हीं के मध्य में 20 वर्ष वाले सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ तो वह 88,000 संत जन उठकर उनको प्रणाम करने लगे। उन सबको खड़ा देखकर सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोग इतनी उम्र वाले हैं और मैं तो इतना छोटा, आप लोग मुझे देखकर इस प्रकार का आदर, इस प्रकार का संकल्प सम्मान क्यों कर रहे हैं महाराज। तो सूत जी से वह शौनकादिक ऋषि कहने लगे, धन वृद्धा आयुर्वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। संत जन कहने लगे, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सूत जी महाराज असल में बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आप उम्र में तो छोटे हैं महाराज, लेकिन मानव रूपी, मानव के हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है उसको नष्ट करने में आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश ज्ञान है। आप ऐसी कोई सुंदर कथा सुनाए महाराज जिससे समस्त जीवों, समस्त मनुष्यों के प्रति, गोविंद के प्रति निष्ठात्मक प्रीति हो, ऐसी सुंदर कथा सुनाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदारुणा। शास्त्र कहता है संत महात्मा के पास जाकर कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। संत के पास जाकर कभी यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि अब की बार हमारे खेत में कितना अन्न निकलेगा महाराज। संत महात्मा के पास जाकर कभी यह प्रश्न नहीं करना चाहिए हमारी बहू के यहाँ पर बेटा होगा या बेटी। संत के पास जाकर, विद्वान के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमारे जीवन में गोविंद के प्रति निष्ठात्मक प्रीति होगी कि नहीं, मुझे कृष्ण मिलेगा कि नहीं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से मिलन हो जाए महाराज। सूत जी महाराज यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, ऋषियों आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलू को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। जो लोग ऐसा, अपने जीवन को लोग ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रासन नाश है तवे। हमारा जीवन है, ध्यान दे, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल कर रखा है और हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक वह अजगर सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। इसी प्रकार हम भी काल व्याल मुखग्रासा, काल के मुख में बैठे हुए हैं और जैसे ही उस काल रूपी सर्प ने अपना मुंह बंद किया, उसी दिन, उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज मैं आपको यहाँ पर बैठकर कथा सुना रहा हूँ और कल मैं आपको यह कथा श्रवण करा पाऊंगा, इसकी गारंटी तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमति जातु तिष्ठस्य कर्मतः। यह मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वह चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। चिंता लगी रहती है महाराज, ये सब कैसे होगा, अब इन लोगों का विवाह कैसे होगा, पता नहीं हम
कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप हो और जो हो रहा है उसको आप बदल नहीं सकते, और आप चले भी जाओगे तब भी वह कार्य होगा। तो इसलिए मन में चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। यही सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत कथा। बोलो राधे राधे। यह भागवत कथा श्रवण मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। सूत जी कहते हैं भागवत कथा इतनी दुर्लभ है कि कभी कभी देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाती महाराज। सूत जी ने कहा एक बार जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे महाराज यह अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि देवता लोग कब से परमार्थी हो गए, क्योंकि देवता लोग तो स्वार्थी होते हैं महाराज, अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। दधीची महाराज जो थे उनको पूजन करने के लिए गए, उनको प्रसन्न करने के लिए गए, बदले में हड्डियां मांग लाए थे दधीची महाराज की। महाराज इतने स्वार्थी होते हैं। और परीक्षित को ऐसे ही अमृत प्रदान करने के लिए ले आए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। देवासुर संग्राम में जो समुद्र मंथन के समय यह अमृत निकला था, और उसके लिए देवासुर संग्राम भी हुआ था महाराज। इतना दुर्लभ चीज यह ऐसे ही लेकर आ गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है पिला दो देवताओं से। तब देवता बोले महाराज परीक्षित को यह अमृत तो हम पिला देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, अभक्त समझा और भगा दिया देवताओं के लिए। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से होता क्या है। 7 दिन रुक जाओ, 7 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होता है। 7 दिन बाद सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक निरंतर परीक्षित महाराज को यह कथा श्रवण कराई। 7 दिन बाद सीधा विमान आया परीक्षित को लेने के लिए, और उनका मोक्ष हो गया महाराज। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी ने भागवत जी का पूजन किया, स्मरण किया, और देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, यह साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और यह साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। बोलो राधे राधे। साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। शौनकादिक ऋषि बोले महाराज आप हमें यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा। और यह भागवत कथा कहाँ से आई, कैसे हुई, यह सब विधि बताई सूत जी महाराज ने। कहते हैं नारद जी, पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को यह चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कथा श्रवण कराई, और नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार किया। अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने अध्ययन किया, लेकिन साप्ताहिक श्रवण विधि तो नारद जी ने सनत कुमार से सुना था। शौनकादिक ऋषि बोले हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा कहीं घूमते नहीं, और नारद जी को तो श्राप है कि एक जगह ज्यादा देर तक टिकते नहीं। तो इन दोनों का मिलन कैसे हो गया, और नारद जी ने सनत कुमारों से 7 दिन एक जगह बैठकर कैसे कथा श्रवण की। और हमने तो यह सुना है कि मन यदि चंचल हो, मन में कई प्रकार की बातें आए,
तो फिर कथा का आनंद नहीं हो सकता। भागवत की कथा में तो 5 बातों का रहना बहुत ही जरूरी है। पहली बात क्या होती है? कथा के लिए सुंदर स्थान। कथा का स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आती हो, अकेले वक्ता की आवाज सुनाई दे। दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात, भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। पांचवी बात है, भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं, कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 5 बातें बहुत ही जरूरी होती हैं भागवत श्रवण में। अब सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी टिकते नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमारों ने उनको देखा और पूछने लगे, कथम ब्रह्मानंदे मुखा कुतश्चिंता रुको भगवान। नारद जी क्या बात है, आप इतने परेशान? हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता क्यों ना हो, यदि नारद जी का दर्शन हो जाए तो वह हंसने लगता है, और आप जैसा संत आज इतना निराश, बड़ा आश्चर्य की बात है। तब नारद जी बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी या तो गत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आया इसको सर्वश्रेष्ठ मानकर, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया। मैं सत्य कहता हूं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्चिम कुत्र चरमश्चा मन संतोष कार्यक्रम, ना कोई सत्य बोलता है। ऐसे कलयुग ने सभी व्यक्तियों की बुद्धि बिगाड़ कर रख दी महाराज। एक बार यदि कोई सत्य बोलता है तो राजा हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर समझता है, और असत्य झूठ 50 बार बोल दे उसकी कोई गिनती नहीं करता। यदि एक सत्कर्म, एक पुण्य का कार्य यदि कोई कर ले तो वह 50 बार गिनाएगा कि हमने वहां पर जाकर ये दान किया, हमने वहां पर जाकर शंकर जी बनवाए, हमने वहां जाकर कथा कराई। एक सत्कर्म यदि वह कर ले तो 10 लोगों को सुनाएगा, और पाप कर्म कितने भी हो जाएं उनकी कोई गिनती नहीं करता महाराज। उसकी यदि कोई पूछे तो भगवान की इच्छा थी तो हो गया, मैं क्या करूं। संतों का सम्मान खत्म हो गया। घर में नई बहू की चलती है, दादा बाबा को कौन पूछे, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। घर में नई बहू की चलने लगी, और सलाह बड़े बूढ़ों से नहीं ली जाती महाराज, सलाह ली जाती है ससुराल के सालों से। सनत कुमारों से यह प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा, घर में यदि नई बहू की चलती है अच्छी बात है, उन्हीं की चलना चाहिए, लेकिन यदि कोई अच्छा कार्य, कोई बड़ा कार्य आए तो अपनी सास से, अपनी दादी से जरूर पूछना चाहिए। और हम लोगों को कोई यदि विचार करना हो, सलाह करनी हो तो अपने दादा लोगों से करना चाहिए, ससुराल के सालों को नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। मामा शकुनी की कृपा से कौरवों का क्या हुआ था इससे परिचित लगभग सब लोग हैं। वंश ही बिगाड़ कर रख दिया था महाराज। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, संतों के आश्रम में गया। बोले ये आवाज कहां से आ रही? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। बोले ये बच्चे किसके रो रहे? बोले ब्रह्मचारी महाराज के।
संतों के आश्रम में गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेणा धारयम बदिदाधुना, अधर्म का जो मित्र कली है उसने सबकी बुद्धि बिगाड़ कर रख दी महाराज। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया तो मैंने एक कौतुक देखा कि एक नव युवती बैठी हुई है और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और चारों ओर स्त्रियों का समुदाय उनको घेरा लगाकर खड़ा हुआ बैठा हुआ है और कोई पंखा झल रहा है, कोई चवर डुला रहा है महाराज, कोई उनके पैर दबा रहा है। नारद जी कहने लगे, एक पल के लिए तो मेरा मन कहने लगा कि चलो उस स्त्री के पास जाकर पूछो कि ये क्या हुआ है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है आपके पास। फिर दूसरे क्षण ही मेरे मन में विचार आया, यह स्त्रियों का समुदाय है, यदि मैं वहां गया और किसी ने मुझसे कह दिया कि बाबा तो क्यों यहाँ पर आया, ये स्त्रियों की जगह है, तो नारद जी लौटने लगे। और जैसे ही लौटने लगे तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज कहाँ लौटे जा रहे हैं, आप जैसे संत, यदि आप जैसे संतों का मुझे यदि आशीर्वाद आपका दर्शन हो जाए तो बड़े धन्य भाग होते हैं। नारद जी ने उनके पास जाकर पूछा कि आप कौन हैं और ये 2 वृद्ध पुरुष आपकी गोद में लेटे हुए हैं, ये कौन हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो वृद्ध पुरुष जो मेरी गोद में लेटे हुए हैं उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। आजकल किसी के पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है महाराज। भक्ति तो है, भगवान को तो सब मानते हैं, पूजा भी बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, ना ही वैराग्य है। इसलिए कलयुग के प्रभाव से मैं तो युवती हूँ श्रीधाम वृंदावन में, लेकिन मेरे जो पास में जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये बूढ़े हो गए। नारद जी ने सोचा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि माता तो इतनी नई नवेली और उसके पुत्र बूढ़े। उनके उत्थान के लिए नारद जी ने वेद का पाठ किया, गीता पाठो मोहर मोहो, कई बार गीता का पाठ किया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृता बुधै श्रीमद्भागवतालापा सतो गीता सुखा देवी। आकाशवाणी हुई महाराज, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति एवं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को यदि आप दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा मैंने तो वेद का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, गीता का भी पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है। और एक आकाशवाणी ने ये भी कहा कि ये आपको कोई संत बताएगा। अब नारद जी चलने लगे कि ये सत्कर्म क्या है, ढूंढते ढूंढते चल दिए। जिससे भी पूछते नारद जी वह किनारे हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि नारद जी बहुत बड़े संत हैं, ऐसे संत हैं जिसके पास भगवान की दी गई हुई वीणा है और निरंतर उनका जाप चलता रहता है नारायण नारायण का। ऐसे नारद जी सब जगह घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में आए। वहां पर चारों भाई विराजमान थे। सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जैसे ही उन्होंने को देखा, नारद जी उनके चरणों में गिरकर बोले महाराज ये सब व्यथा मैंने आप लोगों को सुनाई। सनत कुमार ने कहा बस इतनी सी बात। यदि आप भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण करा दें। उनको श्रीमद् भागवत कथा कराएं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा।
नारद जी ने पूछा हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने कहा कि हरिद्वार में करो। नारद जी ने गंगा जी के किनारे एक सुंदर मंच सजाया, वहां पर व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं। यदि हम ग्रस्त हैं तो हमें जोड़े के साथ में कथा श्रवण करनी चाहिए, और हम यदि विरक्त हैं तो अकेले ही कथा श्रवण कर सकते हैं। और यह नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। बोलो राधे राधे। हम नारद जी विरक्त हैं तो पत्नी कहां से लाए? तो अकेले ही बैठे नारद जी और चारों भाई सनत कुमार व्यास मंच पर बैठे हुए हैं। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। धीरे धीरे कुंभ जैसा वातावरण हो गया, हजारों संतों की भीड़ लगने लगी महाराज। और नारद जी ने कहा भक्ति देवी आप अपने दोनों पुत्र के साथ में यहाँ पर विराजमान हो, मैं आपके कष्ट के निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करा रहा हूं। सुंदर गायन होने लगा महाराज। संत जन वहां पर आने लगे और कथा प्रारंभ हो गई। अरे सुनियो सुनियो सदा दे के ध्यान राम की राम कथा, सुनियो सुनियो सदा दे के ध्यान राम की राम कथा, सुनियो 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 तुम दे के ध्यान राम के राम, सुनियो सुनियो सदा दे के ध्यान राम की राम कथा, सुनियो सुनियो। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही महाराज। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। सनत कुमारों ने कहा पूछिए। बोले यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर कर मुक्ति पा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं। कोई सद्पुरुष यदि कथा श्रवण करने के बाद मुक्ति पा सकता है, लेकिन महाराज क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत कथा सुनने से मुक्ति पा सकता है? सनत कुमार ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता बीमार गया, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में निरंतर वह जलता रहा, वह भी यदि ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुन ले, निश्चित ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो कभी सत्य नहीं बोलता,
और माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति यह होती है, माता किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी से उत्पन्न हुआ जो बालक, वह भी 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चित ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और मैं तो यह कहता हूं, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद यदि वह प्रेत योनि में भी आ जाए, उसके नाम से यदि श्रीमद् भागवत कथा करा ली जाए तो निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत तो उसने पाप किया, और पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद वह प्रेत योनि में आ गया। उसके नाम से भागवत कथा कराई जाए, उसको सुनाई जाए, उसका उद्धार कैसे होगा? तब सनत कुमार ने कहा कि मैं आपको यह एक कथा सुनाता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर इसी कथा में है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मध्यवारेदमुत्तमं यद वर्णासु धर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ यह होता है कि आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया हो वह आत्मदेव होता है। आत्मदेव परम विद्वान, सुशील, परमित भाषी, कर्मकांड के बड़े प्रवीण थे। और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली देवी। यथा नामो तथो गुणा, जैसा नाम वैसा ही कर्म। धुंधली देवी बिल्कुल विपरीत थी। पंडित जी बेचारे जाते पूजा पाठ कराने, दिन भर धुंधली देवी का साम्राज्य, कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, कभी मनोरंजन कर लेना, यह रोज का धर्म था। बड़ी कर्कश वाणी बोलती थी, ऐसा बोलती थी जैसे मिर्च छिड़क दी हो महाराज। लेकिन एक अच्छी बात थी, लेकिन सायंकाल जैसे ही उनके पति लौटकर आते, द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाती और सुंदर स्वागत करती पति देव का, जिससे पंडित जी के मन में पत्नी के लिए बहुत आदर था, बहुत आदर। होते हैं कई प्रकार के ऐसे उल्टा नारी का व्याख्यान था। एक व्यक्ति की शादी हुई, और वह पत्नी बनकर जो स्त्री उनके पास आई वो बिल्कुल उल्टा करती थी। वो भैया बोले आज खाने में आलू टमाटर की सब्जी बनाना, तो वो बोलती नहीं बनेगी, आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनेगी, आज तो भटा बनेंगे। जैसा बोलते थे बिल्कुल वैसा ही उल्टा करती थी महाराज। अब बेचारे वो भैया बहुत परेशान कि हम तो इनसे बोलते हैं कि ऐसा करो, बिल्कुल उल्टा वो करती हैं। बहुत साल 2 साल बिल्कुल तराहे मच गई उनके जीवन में। सोचने लगे इससे अच्छा तो हमारा विवाह भी नहीं होता तो अच्छा रहता। बिल्कुल विपरीत करती थी। परेशान हुए। एक दिन उनके पिता की तिथि आई। करे दिनों में हम लोग मानते हैं ना कि तिथ आई, तो उनने कहा कि आज 5 ब्राह्मणों का भोजन करा दें। बोले, अब उन पास आकर कहने लगे आज आपके ससुर बाबा की पुण्य तिथि है, आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। बोले काय के 5 ब्राह्मण नहीं कराने भोजन, तुम्हारे पापा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, कोई ब्राह्मण भोज नहीं हुई है। बेचारे को बहुत दुख हुआ। बताओ
हमारे पिताजी की पुण्यतिथि और इनने मना कर दी। फिर समझ में आया कि ये तो उल्टा ही करती हैं, तो दोबारा से उनकी पुण्यतिथि आई। वो समझ गए कि अब इनको कैसे चलाना है, दिमाग में बात आ गई। तो पहले ही आके कहने लगे, सुनो सुनो, कल तुम्हारे ससुर बाबा की पुण्यतिथि है, हमें कोनो ब्राह्मणों को नहीं बुलाने। बोले ऐसे कैसे नहीं बुलाने, 5 ब्राह्मणा हैं। बोले ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि उनको खाने में खीर पूड़ी तो बिल्कुल नहीं बनाने। कहले ऐसे कैसे नहीं, खीर ही पूड़ी बने। फिर बोले ठीक है, तो फिर नहीं बुला रहे ब्राह्मणों को। नहीं कह लगे बुला के ले आओ। बोले बन गई बात, अब ऐसे ही इनके लाने चलाने पड़े। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अब माघ का महीना आया तो बोले चलो इलाहाबाद चलते हैं, वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो एक बार तो मना कर दी, बिल्कुल नहीं जाने, तुम्हें जाने सो जाओ, हम धोने जे। अब उन भैया ने सोची कि इनसे छुटकारा पाने चाहे कुछ हो जाए। तो चल लगे इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा है, हमें दर्शन करवे ना गंगा स्नान करवे जाना ही नहीं है। बोले ऐसे कैसे, इतना पावन 12 साल में एक बार तो कुंभ को पर्वात है को, अपन तो चले हैं। चले ठीक है, चल दिए। पहुंचे गंगा जी के किनारे। बोले सुनो, थोड़े आगे चल के बहुत गहरो है और तेज धार पे रही, उते तो मैं बिल्कुल नहीं जाने स्नान कर भी। बोले ऐसे कैसे, हम तो उतर ही कर तेज धार में स्नान। और जैसे ही गई सुगोविंदाय नमो नमः, उनने परे गंगा जी के पांव, चल लगे छुटकारा मिल गो। बोलो राधे राधे। ऐसे ही आत्मदेव की पत्नी धुंधली देवी हैं, बनावटी प्रेम करते हैं महाराज आत्मदेव महाराज से। धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है। पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसी खड़ी होती हैं जैसे पति की दृष्टि में पत्नी बिल्कुल सुशील हो। अब पंडित जी के पास धन की कोई कमी नहीं महाराज, बहुत धन है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। घर में एक तुलसी का पौधा है, वो भी सूख जाता है। पंडित जी के यहाँ एक गाय है, वो भी बांझ है, बांझ है महाराज। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बोले महाराज आपके यहाँ पर इतने साल हो गए, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। आत्मदेव बेचारे सुनते रहे। अच्छा महाराज जी, आपके घर में तुलसी तो है? बोले हाँ, तुलसी तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों सूख जाती है। बोले अच्छा महाराज, पड़ोसी बोल रहे हैं कि अच्छा आपके यहाँ एक गाय है, वो भी बांझ है। बेचारा पंडित बहुत दुखी हुआ, क्योंकि कहते हैं पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी किस्मत वालों को मिलते हैं महाराज, और अच्छे मिल जाए तो गोविंदाय नमो नमः कर देते। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। एक दिन तो महाराज इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को कि वह वन में चला गया और वन में जाकर रोने लगा महाराज। वहां पर एक संत वहां से निकल रहे थे। संत ने देखा कि ब्राह्मण विद्वान है लेकिन परेशान है, तो पास आकर संत बड़े स्नेह से पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रा तुम काते चिंतावलीयसे वदत्वं सत्वरम ब्रह्मा स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी आप क्यों रोते हैं? आप तो बड़े कर्म कांडी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। ब्राह्मण आत्मदेव उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे से मेरे पितृ खुश नहीं हैं। हमारे यहाँ तुलसी का पौधा जैसे ही मैं लगाता हूँ तुरंत सूख जाता है। मेरी गौ भी बांझ हो गई महाराज। न जाने कौन से कर्म मेरे बिगड़ गए जिससे यह पाप कर्म मैं भोग रहा हूं। पंडित जी यह सब सुना रहे थे और पंडित जी कहने लगे, यदि मुझे
पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं यहीं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के मैं घर नहीं जाऊंगा। पंडित जी के मन में पुत्र की जो कामना है, संत ने सोचा कि पंडित जी के मन में जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता है तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है, और यदि पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ रहा हूं महाराज, तुम्हारे यहां तो 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी है। और मैं तो यह कहता हूं कि क्या करोगे बेटा लेकर, क्या करोगे महाराज बेटा लेकर। बेटा यदि हो जाए, अगर हमारे घर पर बेटा नहीं हो तो हम कुछ दिन रोते हैं कि हो ही नहीं रहा है, हम क्या करें। 2-4 वर्ष रोते हैं कि नहीं हो रहा है तो क्या करें। बेटा होकर यदि मर जाए तो मन में पीड़ा 2-4 महीने होती है, भाई हुआ तो था मर गया तो क्या करें। पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र निकल जाए, पुत्र होने के बाद यदि नालायक निकल जाए तो वह जीवन भर रुलाता है महाराज। और पंडित जी ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार के बेटे तो आपको धोखा दे देंगे। आप एक काम करो, गोविंद को, कृष्ण को अपना पुत्र मानो, ये संसार के बेटे आपको धोखा दे देंगे, लेकिन गोविंद आपको कभी धोखा नहीं देगा। हम पुत्र का लालन करते हैं, पालन करते हैं, क्यों करते हैं कि हमारी जब मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु होगी और अंत में वह क्या करेगा, हमारी खोपड़ी में एक डंडा मारेगा और खोपड़ी फूट जाएगी, उसमें 1 लोटा घी भर देगा। केवल इसी कामना के लिए हम पुत्र की याचना करते हैं महाराज। पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तो आपके खानदान को तार देगा, यदि कुपुत्र निकल जाए तो 25 लोटा आपकी खोपड़ी में घी भरेगा, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगदा भाव एव सदत्रामा बुधई प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार से करते हैं वैसी ममता कृष्ण से करो, गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा महाराज। पंडित जी चरणों में गिरकर रोने लगे महाराज। थोड़ी सी मन की बात हम आप संत लोगों से क्या कहते हैं, आप तो वेदांत सुनाना शुरू कर देते हैं, आप तो प्रवचन सुनाने लग जाते हैं महाराज। आत्मदेव ने कहा महाराज मुझे आप पुत्र देने का वरदान करें। आप चाहें तो जन्म पत्री बदल सकते हैं, आप संत की कृपा से तो भाग्य बदल सकता है महाराज। आप मुझे पुत्र प्रदान करें, नहीं तो मैं आपके सामने सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा महाराज। संत को दया आ गई और एक फल दिया कि जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। सारे नियम बता दिए। आत्मदेव खुशी से अपने घर गए और आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है ये सब नियम मैं तो पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी ने अपनी सहेली के पास जाकर कहा कि देखो तो ये विडंबना, जिसके पास इतना सारा धन है वहां पर कुछ खाने के लिए नहीं, कोई खाने वाला नहीं है, और जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास लाइन लगी हुई है। पत्नी ने कहा कहने का मतलब क्या है? धुंधली देवी ने कहा देखो तुम्हारे यहाँ 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है और तुम्हारे घर पर कुछ खाने के लिए नहीं। मेरे यहाँ इतना सब कुछ धन दौलत है लेकिन मेरे यहाँ पुत्र ही नहीं है। बोले फिर? बोले ये 7वां जो पुत्र तुम्हारे यहाँ होने वाला ये मुझे दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी।
इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। उसकी सहेली राजी हो गई और संत के प्रसाद की परीक्षा लेने के लिए कि फल खाने से क्या पुत्र होता है कि नहीं होता है, ये परीक्षा लेने के लिए धुंधली देवी ने जो उनके यहाँ पर गाय बांझ थी उसको खिला दिया। कालांतरण में उसकी सहेली के यहाँ जैसे ही पुत्र हुआ उसने धुंधली देवी को दे दिया और धुंधली देवी ने अपना पुत्र बताकर आत्मदेव को कह दिया कि मेरे यहाँ ही यह पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना ना रहा। आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम परम आत्मदेव रखूंगा। धुंधली देवी ने कहा कि बा महाराज 9 महीने कोख में हम रखें और नाम तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और कुछ महीने बाद संत के आशीर्वाद से उस गाय के यहाँ पर भी पुत्र का जन्म हुआ। उसका सारा स्वरूप मनुष्य का था, केवल कान गाय के थे। आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल हो गया महाराज। इकलौता पुत्र जिसके घर में हो जाए, इकलौते पुत्र का जन्म जिस घर में हो, वहां पर माँ का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है महाराज। माँ को सुंदर संस्कार देना चाहिए और यहीं पर धुंधली से गलती हो गई। धुंधकारी कुछ धन मांगता वह दे देती, ले जाओ बेटा सब तुम्हारा ही तो है। धीरे धीरे वह ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा महाराज। जुआ खेलते खेलते वह पैसे हारने लगा जुए में। बहुत दिन तक यही चलता रहा। धीरे धीरे सारा धन समाप्त हो गया। धुंधकारी महाखला मदरा पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। मांस का भक्षण करने लगा। एक दिन बेचारे पंडित जी बैठे बैठे रुदन करने लगे और वहीं पर आत्मदेव कि यहाँ पर गोकर्ण जी जो गाय से उत्पन्न हुआ था, वह बड़ा विद्वान था। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी, क्योंकि वह संत के प्रसाद से हुआ था महाराज। बहुत ज्ञान था उसमें। धुंधकारी महाखला, वो किसी और का पुत्र था, आत्मदेव का तो था नहीं। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, किसी और बिरादरी का था, इसलिए वह खल निकल गया। मांस मदरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगे महाराज। रात्रि में बैठे आत्मदेव रुदन कर रहे थे, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, वह भी श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी ही कहते हैं। गोकर्ण ने कहा कि आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, कई महीनों से मैं देख रहा हूं आप किसी से बात भी नहीं करते, बड़े दुखी रहते हैं। मेरे लिए बताइए आपको क्या हुआ है। तब आत्मदेव बेचारे तुरंत आत्मदेव गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बोले बेटा मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। मन इतना दुखी है कि मैं क्या करूं। मेरे मंदिर जैसे घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शक करो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आत्मदेव के लिए गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं कि पिताजी मैं
तो एक ही बात कहता हूं कि पहले जो मेरे शरीर के प्रति मेरा देह अभिमान है, उस देह अभिमान को हमें त्यागना चाहिए। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दें। इस शरीर को चाहे हम पंडित जी कह दें, चाहे ठाकुर साहब कह दें, चाहे किसान कह दें, चाहे कुछ भी कह सकते हैं महाराज, लेकिन शरीर की गति तो 3 होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे महाराज। और गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूं क्या? जिसको तुमने अपना माना वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? हमारे घर में आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद कर अपने आप से यह प्रश्न करो कि मैं हूं क्या? आप सोचिए मैं क्या हूं? मैं यदि आंख हूं तो आंख तो अंधी हो जाती है महाराज। मैं यदि हाथ हूं तो हाथ तो लूले हो जाते हैं। मैं यदि पांव हूं तो पांव तो लंगड़े भी हो जाते हैं महाराज। कान हूं तो कान बहरे भी हो जाते हैं। यदि मैं शरीर हूं तो मैं इसे मरने नहीं देना चाहिए मुझे। यदि मैं शरीर हूं तो मरने से क्यों नहीं रोक सकता? मेरे माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद वो चिट्ठी क्यों नहीं डालते कि बेटा हम सुखी हैं यहाँ पर, तुमको वहां पर कोई कष्ट है कि नहीं? हमारे यहाँ पर जब बेटा पैदा होता है तो वह चिट्ठी क्यों नहीं डालता कि मैं पिताजी मैं आने वाला हूं, कि पिताजी मैं आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने से पहले का चक्कर क्या है? रात्रि में सोने के समय हम पर पंखा गिर जाए, छज्जा गिर जाए, हमको क्या मालूम? सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं? जन्म से पहले मैं क्या था और मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? 45 मिनट अपने आप से पूछिए मैं क्या हूँ? ये सब क्या है? संसार का मकान। संसार मकान मेरा है तो मैं साथ में क्यों नहीं ले जा सकता? जमीन मेरी है तो मरने के समय में साथ में क्यों नहीं ले जा सकता? तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना धर्म है, धन कमाना भी धर्म है, और धन कमाकर अपने पत्नी बच्चे परिवार को समर्पित करना धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान जमीन जायदाद इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना अधर्म है। यही बंधन का कारण होता है। मन में विचार करें, शरीर का धन, शरीर के बच्चे, शरीर का मकान, आत्मा का संबंध तो केवल कृष्ण से है, आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। यह बात जीवन में जिसने उतार ली वह घर में रहकर भी बन के समान है। घर में रहकर वन में रहने के समान होता है महाराज। ऐसा सुंदर उपदेश आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज ने दिया। उसी समय आत्मदेव वन में गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और गोविंद को प्राप्त किया। धुंधकारी ने सोचा कि चलो अच्छा है, पिताजी यहाँ से चले गए, दिन भर टोकते रहते थे कि ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, अच्छा हुआ चला गए।
अब अपनी माँ धुंधली के लिए परेशान करने लगा कि धन दो, मुझे धन चाहिए। धुंधकारी आत्मग्लानि से भरे हुए बोले कि इस बच्चे से अच्छी तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छी थी। एक दिन पीट दिया धुंधकारी ने अपनी माँ को। आत्मग्लानि से भरी हुई धुंधली रात्रि में जाकर कुएं में गिरकर आत्महत्या कर दी। अब तो धुंधकारी का ही साम्राज्य हो गया महाराज। 5 वेश्याओं को लेकर घर में आ गया। जितना धन था सब कुछ लुटा दिया। वह अब तो चोरी करने लगा। काली पट्टी मस्तक पर बांध कर निकल जाता, चोरी डाका डालने लगा। एक दिन राजा के यहाँ पर उसने चोरी की और पकड़ा गया। राजा ने उसे दंड दिया। आकर घर आया, वेश्याओं ने सोचा कि धन तो इससे हमने बहुत कमा ही लिया है, इससे ले ही लिया है, यह अब राजा की नज़र में चढ़ गया, इसकी तो दुर्गति होगी ही, साथ साथ मेरी भी, हम लोगों की भी होगी। तो क्या किया, सोते हुए धुंधकारी के मुंह में धधकते हुए अंगारे डाल दिए और धुंधकारी पांव रगड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी का जीवन बीता पाप कर्म करते करते, तो उसकी मुक्ति तो होने वाली थी नहीं, इसीलिए वह प्रेत योनि में चला गया महाराज। प्रेत योनि में गया। यहां पर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए थे और जैसे ही तीर्थ यात्रा से लौटे तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि चलो रात्रि विश्राम आत्मदेव जी के महल में ही कर लेते हैं, क्योंकि यदि मैं गांव में गया तो सब लोग मेरे स्वागत की तैयारी में लग जाएंगे। और जैसे ही आत्मदेव के महल में गोकर्ण जी महाराज ने प्रवेश किया और भजन करने के लिए बैठ गए महाराज। कहते हैं सारी दुनिया जब सोती है, संयमी पुरुष भगवान का चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय भगवान का चिंतन करते हैं महाराज। जैसे ही चिंतन, भगवान के चिंतन में आंख बंद की गोकर्ण जी महाराज ने, तो तरह तरह की उनके कानों में आवाज आने लगी। तुरंत आंख खोली तो आंख खोलकर देखा, कभी उनके सामने भैंस आ जाए, कहीं भालू आ जाए। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये मैं क्या देख रहा हूं। पंडित जी के महल में उन्होंने कमंडल से जल निकाला और जैसे ही छींटा मारा तो एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारी नामतो। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ महाराज। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम्हारी मृत्यु का समाचार तो मैंने तीर्थ यात्रा में सुन लिया था और तुम अभी तक प्रेत योनि में डले हुए हो। धुंधकारी ने कहा, महाराज आप ही मुझे इस योनि से मुक्त करा सकते हैं। सवेरे उठकर गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्य नारद से प्रार्थना की कि मेरे भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में, जिसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, इसकी निवृत्ति के लिए, इसकी योनि से मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, इसके नाम पर आप श्रीमद् भागवत कथा कराओ। गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों से चर्चा की कि धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए हम सबको श्रीमद् भागवत कथा करानी होगी। सारे गांव वालों ने तैयारी शुरू कर दी, सुंदर मंच बनाया। गोकर्ण जी महाराज स्वयं विराजमान हुए और धुंधकारी के संकल्प से श्रीमद् भागवत कथा
शुरू कर दी और कहा कि आओ धुंधकारी, मैं तुम्हारी इस प्रेत योनि की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूं। अब प्रेत योनि था, प्रेत योनि में था धुंधकारी थे, इसलिए पंडाल में तो बैठ नहीं सकता। हवा आए तो यहाँ लुढ़क जाए, यहाँ की हवा चले तो वहां चला जाए। तो उसने क्या किया कि वहीं पास में एक बांस का बगीचा था, बांस के बगीचा में वह बांस में बैठ गया, क्योंकि बांस में हवा प्रवेश नहीं कर सकती। तो वह बांस में बैठ गया महाराज और सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उस बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा जैसे ही विराम हुई तो वह बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार 7 दिन की भागवत में सप्त ग्रंथि का बांस फट गया और धुंधकारी एक देवस्व रूप में आ गया। उसके लिए विमान आया, विमान के में बैठकर जैसे ही धुंधकारी जाने लगा, उसने गोकर्ण जी महाराज का धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा से इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिल गई। अब गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई, हम वैकुंठ लेकर जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा सिर्फ धुंधकारी ने ही कथा सुनी, सारे गांव वालों ने भी तो कथा सुनी है, तो इनकी भी मतलब जो है मुक्ति होना चाहिए। पार्षदों ने कहा कि कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। श्रेष्ठ श्रोता होता है जो कथा एकाग्र होकर मन लगाकर सुनता है, मन को इधर उधर नहीं भटकाता है, बीच में बोलता नहीं है, यह श्रोता के लक्षण हैं। दूसरे होते हैं सरोता, जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे हाँ ठीक है, कथा तो ठीक है लेकिन पंडाल थोड़ा छोटा है, पंडित जी भी ठीक है लेकिन अभी तक तो चुटकुला वगैरह नहीं छोड़े, अभी तक ना ही कोई अभी तक भजन गाया। 50 गलती मंडप में, 50 गलती कथा करने वाले में, 50 गलती कथा कराने वाले में निकाल देंगे। 3 घंटे उनके इसी में व्यतीत हो जाएंगे महाराज। कथा कहाँ से कहाँ शुरू हुई किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरे होते हैं सोता, घर पर बच्चे सोने नहीं देते, चिल्ला चोट मचे ही रहते हैं, तो कथा में आकर 3 घंटे के बढ़िया नींद लेते हैं। और जैसे व्यास जी महाराज बोलते हैं बोलो भागवत महाराज भगवान की, तब नींद खुलती है। फिर कहते अरे बहुत अच्छी कथा थी महाराज। लेकिन भगवान मुक्ति सिर्फ श्रोता को ही मिलती है जो एकाग्र होकर मन लगाकर कथा श्रवण करते हैं। अब कथा के नियम बताए गए कि कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए। कथा सुखासन में बैठकर सुननी चाहिए महाराज। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बैठे बैठे उनके पांव दर्द हुए तो व्यास जी के सामने ही पांव फैलाकर बैठ गए। बोलो राधे राधे। सुखासन में बैठकर कथा सुननी चाहिए। कदापि यदि आपको ज्यादा ही कष्ट है तो आप थोड़ा सा एकाग्र होकर थोड़े से आप अच्छे से बैठकर कथा सुन सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं है तो सुखासन में ही बैठकर कथा सुननी चाहिए महाराज। पहले के जमाने में तो श्रोता और वक्ता दोनों घी पीकर कथा श्रवण करते थे, लेकिन यह कलयुग है, ना तो घी पचाने की शक्ति वक्ता में है अब और ना ही श्रोता में है। तो दूसरा नियम, फलार कर कर कथा सुने। फलार कर कर कथा आप श्रवण कर सकते हैं।
यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, आप बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं महाराज। एक टाइम भोजन कर कथा को सुन सकते हैं। यदि आपके दवाई चल रही है, टाइम टू टाइम आपको दवाई खाना पड़ता है, तो आप 2 टाइम भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन कथा सुनना चाहिए महाराज। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन लगा है भोजन में और कथा में बैठे हैं। तो आप जितनी बार भोजन करना हो आप उतनी बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन कथा मन से सुनना है। राधे राधे बोल। इस प्रकार की नियम सनत कुमारों ने नारद जी से बताए और 7 दिन की कथा सनत कुमारों ने नारद जी के लिए सुनाई। ज्ञान और वैराग्य की बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति देवी प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया महाराज। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ होकर भक्ति देवी नाचने लगी। उत्तम कीर्तन होने लगा। उत्तम कीर्तन होते होते इतना आनंद आया महाराज कि वहां पर साक्षात नारायण प्रकट हो गए और नारायण ने आशीर्वाद दिया कि मैं आपके कीर्तन से, आपकी यह कथा से प्रसन्न हूं, इसलिए आप वरदान मांगो। भक्तों ने कहा यही वर दे दो, जब तक आपका कीर्तन हो तब तक आपका दर्शन किया करें। भगवान ने वर देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी की मन की कष्ट की निवृत्ति हो गई। सूत जी महाराज ये प्रसंग शौनकादिक ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा और यही प्रसंग मैंने आप लोगों को श्रवण कराया। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महत्व संक्षेप में आप लोगों को मैंने यह सुनाया और कल मैं प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत का व्याख्यान शुरू करूंगा। ठीक 1 बजे से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हों। बोलो राधे राधे। यह श्रीमद् भागवत कथा का महत्व आप लोगों ने श्रवण किया। कल की कथा में प्रथम स्कंद से प्रारंभ होगी। ठीक 1 बजे से कथा शुरू होगी। ठीक समय का ध्यान रखते हुए सब लोग अपने कार्य से निवृत्त होकर पंडाल में पहुंचे। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।
आज जो है सभी माताएं ने थक गई थी, जल यात्रा में गई, कलश अपने सिर पर रखे हुए थी, इसलिए आज थोड़ा सा विलंब भी हो गया था। कल से ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो गई। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की। ज्वालामलने नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं सुदसवीरगुं श्रवगणगुं स्वस्ते आत्मा शनि प्रजा शनि परुषनि लोक संज्ञा भय शनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप है करके। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी।